हालांकि बर्ड्स पालते हुए 7-8 साल हो गए दोस्तों, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी पालना शुरू करा है और एक नए जोश के साथ लगता है कि जैसे मैं कॉलोनी में आया हूँ तो शौक अभी वैसा का वैसा ही ज़िंदा है, कुछ भी बदला हुआ सा नहीं लगता दोस्तों। और मैं भी 7-8 साल बाद भी इसी तरह से आपके सामने हाजिर हूँ और ये चैनल चला रहा हूँ और ये चैनल चलता रहेगा इंशाल्लाह हमेशा, जब तक चलाने की ताकत है तो चलता ही रहेगा दोस्तों, और आप देखते रहिएगा। और गर्मी का मौसम आ रहा है दोस्तों, तो गर्मी की जो प्लानिंग है, हमें क्या करना है, ज़िंदगी में हर चीज़ की प्लानिंग होना चाहिए और बगैर प्लानिंग के कोई काम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों गर्मी में सबसे पहले तो देखिए ये पत्ते डले हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, ये जो मैंने डाले हैं ये मेथी की भाजी है। तो आप इस तरह से कोई से भी पत्ते, अब मेथी तो खैर जा रही है, अब हरा धनिया, पुदीना, इस तरह से आप पालक वगैरह आप डाल सकते हैं। तो कभी कभी आप ऐसे डाल दीजिए, इससे क्या होगा कि इनके जिस्म में अगर पानी की कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। और दोस्तों और भी बहुत सारे इंतज़ाम करना है, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो दोस्तों बात करेंगे हम गर्मियों की प्लानिंग। गर्मियों में क्या करना है, तो मटकियों को उतार देना है गर्मियों में। अब कुछ नए लोग पूछेंगे कि क्यों उतार देना है, तो दोस्तों उतार देना ज़रूरी होता है। दरअसल होता ये है दोस्तों कि ब्रीड जब परिंदे करते हैं, ब्रीड का मतलब होता है अंडे बच्चे। तो ब्रीड करते हैं तो उसमें डबल लोड पड़ता है उनके ऊपर, डबल। होता क्या है कि जब अंडे देती हैं, मादा अंडे देती हैं ना दोस्तों, तो अंडों पे बैठी रहती हैं, बैठे बैठे अकड़ जाती हैं। और गर्मी में मटकी में बाहर ही इतने गर्मी होती है, इतना टेम्परेचर होता है, तो फिर मटकी में क्या हाल होता होगा आप खुद ही सोचिए। और जब बच्चे निकल आते हैं तो फिर मादा तो अंदर ही रहती है ज़्यादातर बच्चों के पास। नर जो होता है तो बार बार लाला के खिलाता है, दाना खिलाता है और जो भी सॉफ्ट फूड वगैरह खिलाता है। तो दोस्तों होता ये है कि दोनों खुद कम खाते हैं और खिलाते ज़्यादा हैं, बच्चों को ज़्यादा खिलाते हैं। ऐसे गर्मी के मौसम में हाल से बेहाल हो रहे होते हैं, हाँफ रहे होते हैं, काँप रहे होते हैं और बच्चों को खिला रहे होते हैं। तो बहुत सारे बर्ड्स उसमें मर भी जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। अगली बार फिर आप ब्रीड के काबिल नहीं बचते जब आप अगली बार ब्रीड लेंगे। तो इसलिए आप मटकियाँ उतार दें तो वो अच्छा होता है दोस्तों। और मटकियाँ कब उतारना है, तो मटकियाँ उतारना है आपको मार्च से शुरू कर देना दोस्तों, और 15 अप्रैल तक आपकी कॉलोनी खाली हो जाना चाहिए जी। 15 मार्च से आप शुरू करेंगे मटकियाँ उतारना, तो 15 अप्रैल तक आपकी कॉलोनी खाली हो जाएगी। और 15 अप्रैल से 15 मई और फिर 15 जून के बाद हमारे यहाँ बारिश आ जाती है, तो आप चाहें तो फिर 20-25 जून से मटकियाँ लगा सकते हैं। तो हम इसलिए 2 महीने 2.5 महीने का इंतज़ार करते हैं दोस्तों। और बर्ड्स खाली रहते हैं तो आप उनको खूब खिलाइए पिलाइए, रेस्ट, एक तरह से रेस्ट भी हो जाता है उनका, डबल से तैयार हो जाते हैं ब्रीड के लिए परिंदे। और अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बताया कि 1 महीने में मटकियाँ कैसे उतारना है, यानी जैसे मार्च से आप 15 मार्च से शुरू करते हैं मटकियाँ उतारना, तो 15 अप्रैल तक कैसे उतरेंगी। तो ये कोई एक अंदाज से कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि 15 मार्च से ही करना, 16, 17, 18 से कर लीजिए। कुल मिला के 1 आध महीने में आपको उतार देना है। और कैसे उतारना है दोस्तों कि जो ब्रीड हो गई है, जिसके बच्चे बड़े होकर बाहर निकल गए, उस मटकी को आप उतार लीजिए, बस सीधी सी बात है। जिसके बच्चे हैं उन्हें रहने दीजिए। और आखिरी में अगर 1-2 मटकियाँ रह भी जाती हैं बच्चों वाली तो कोई बात नहीं है, वो आधे तो पली गए होंगे, आधे और पल जाएंगे, कुछ 15-20 दिन, 1 आध महीना और लगेगा। तो इस तरह से शुरुआत आपको लेकिन मार्च से करना पड़ेगी, तब जाके आप अप्रैल तक उतार पाएंगे पूरी मटकियाँ। तो इस तरह धीरे धीरे करके उतारी जाती हैं दोस्तों। और ब्रीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं कराना है, गर्मी में तो कराना ही नहीं चाहिए दोस्तों, बहुत ख़राब हालात हो जाते हैं, बच्चे मरते हैं। मटकियाँ जो होती हैं तप रही होती हैं बुरी तरीके से, और बहुत बुरी हालत होती है। जो परिंदे होते हैं हाँफ रहे होते हैं बुरी तरीके से। और खाली परिंदों को ही बचाना मुश्किल होता है गर्मियों में, सच बताऊं तो। अगर आपकी कॉलोनी अच्छी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं आसपास, ये है वो है, तो फिर आप पंखा कूलर ना लगाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे आपको लगाना ही पड़ता है। पक्के घर होते हैं हम लोगों के, ईंट के, सीमेंट के, तो पक्के घर बहुत ज़्यादा तपते हैं दोस्तों। ऊपर से हम लोग ऊपर चादरें चढ़ा देते हैं, और चादरें भी लोहे की चढ़ाते हैं, तो दिन में बहुत गर्म हो जाती हैं, बहुत तेज़ गर्म हो जाती हैं। यानी कि लोहे की चादरें, जहाँ लोहे की मतलब टीन की,
टीन की चादरें जहाँ भी चढ़ी होती हैं दोस्तों, वहाँ आप बाहर का टेम्परेचर देख लीजिए और चादरों के नीचे का देख लीजिए, बढ़ा हुआ ही मिलेगा आपको चादरों के नीचे का। यानी कि बाहर जो मैदान होता है रोड पे, वहाँ भी इतना टेम्परेचर नहीं होता जितना चादरों के नीचे होता। तो इस तरह से दोस्तों आपको परिंदों का काफ़ी ख्याल रखना है। कूलर पंखे लगा देना है, पंखा तो लगा ही देना है, और फिर कूलर की ज़रूर, मैं तो कूलर भी लगाता हूँ, बहुत पहले से लगाता हूँ, आपको सबको पता है, और हमेशा लगाता हूँ, इस बार भी लगाऊंगा। कूलर चलाने से परिंदे अच्छे रहते हैं दोस्तों। अगर एक आध परिंदा ब्रीड भी कर रहा हो छोटा मोटा, जैसे छोटा केज होता है ना, सिंगल केज, उसमें मैं छोड़ देता हूँ, उसमें मटकी नहीं निकालता, तो वो सिंगल केज में ब्रीड होती रहती है और आराम से रहते हैं। अच्छा, उसमें ये भी रहता है सिंगल केज में कि उसे हम जब चाहे जहाँ रख सकते हैं उठा के। जैसे कहीं गर्मी ज़्यादा है तो हमने ठंडक वाली जगह में रख दिया। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरी तरह से ख्याल रखना अपने परिंदों का। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि अब कॉलोनी हो गई खाली, मटकियाँ भी नहीं हैं, तो अब आप क्या करेंगे। तो अब आपको फिर आपका एक ही काम रहेगा कि अब आपके बर्ड्स का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, और जो आप नहीं कर पाए वो आप खूब करते रहिए, क्योंकि आप भी फ्री माइंड हो जाएंगे कि बच्चे भी नहीं हैं। अब आप पूरी तरह से इनको मल्टीविटामिन, कैल्शियम दवाएं देते रहिए, हरे पत्ते देते रहिए, और जैसे गेहूं भिगा के कभी दे दिया आपने, कभी चावल जो होते हैं बॉयल राइस वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे होंगे नहीं मटकियों में, तो इतना ज़्यादा डर नहीं रहेगा कि उनसे ये हो मोशन वगैरह कहीं बच्चों को होने लगते हैं। जैसे आप ज़्यादा देते हैं दलिया, गेहूं का दलिया भी पहले मैं दिया करता था, कभी कभार वो भी दे सकते हैं। रोटी को भिगा के दे दीजिए, रात में रोटी को भिगाइए, सुबह दे दीजिए। तो इस तरह से आप पूरी तरह से ख्याल रखिए परिंदों का, फिर से तैयार कीजिए उनको। अगर उनमें कोई कमज़ोरी आ गई जो साल भर की, फिर से वो तैयार हो जाएंगे दोबारा से दोस्तों ब्रीड करने के लिए। अगर उनमें कोई कमज़ोरी होगी दूर हो जाएगी, और एक अच्छे ब्रीडर परिंदे आपके तैयार हो जाएंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो आपके पास यही काम रह जाता है बस। और दोस्तों जैसा मैंने बताया आपको कि जून के महीने में मैं आखिरी में मटकियाँ लगा देता हूँ। तो कुछ लोग बाहर के हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग पूछते हैं कमेंट करके हमारे चैनल पे कि साहब आप इतनी जल्दी क्यों लगाते हैं। तो अलग अलग मौसम रहते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर से बारिश आती है, लेकिन हमारे यहाँ और हमारे मुल्क में भी जगह जगह अलग अलग तरह से बारिश आती है। कहीं मानसून 15 जून को आता है, कहीं उससे बाद में आता है। तो हमारे यहाँ 15-20 जून को आता है, तो उस हिसाब से मैं आखिरी जून में या जुलाई के पहले हफ्ते में मटकियाँ लगा देता हूँ। और ये अप्रैल मई में है तो हमें ब्रीड लेना ही नहीं है, तो कभी कभी पूरा जून भी चला जाता है, ऐसा होता है दोस्तों। तो जब बहुत ही पीक के गर्मी के जो बहुत ही जिसमें तेज़ गर्मी पड़ती है, तो शदीद गर्मी पड़ती है, बस उसमें हमें ब्रीड नहीं लेना है। तो उसमें ब्रीड लेने के लिए हमें पहले से तैयारी करना है। इस तरह से होता है दोस्तों। तो फिर इजाज़त दीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने।